हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज में आज मैं आपको कराऊंगा सेट नंबर 42। सेट नंबर 42 आपको पता है हमारी सीरीज चली हुई है और टिल एग्जाम में सीरीज चलेगी। कौन से एग्जाम के तक? आपका RIMC का एग्जाम 3 दिसंबर को है। वहाँ पर स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा वेटेज आता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जनवरी में है और सैनिक स्कूल जनवरी में है और यूपी सैनिक स्कूल जनवरी में। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनका एग्जाम अब 3 से 4 महीने बाद होना है। सब में स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत अच्छा है। सैनिक स्कूल में बहुत अच्छा वेटेज आता है, मिलिट्री स्कूल में अच्छा वेटेज है, RIMC में तो एक लेवल का वेटेज आता है भाई। इसके बिना तो आप इसको एग्जाम को पार भी नहीं कर पाएंगे। तो जीत की तैयारी है। मंडे है, हर दिन हम कोई ना कोई आपको सेट देते हैं। किसी दिन स्टैटिक जीके का सेट रहता है, फिर आपका जनरल साइंस का, इंग्लिश का, मैथ्स का, ये सारे सेट्स मिलते हैं और एक रेगुलर वे में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ आप मिलते हैं। आप अपना टाइम टेबल बना के इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो क्या कर सकते हैं आप? RIMC, RMS, यूपी सैनिक, JNUST और सैनिक स्कूल की लाइव क्लास ले सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करिए, यहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए कि लाइव क्लास को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। और लाइव क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, फिर आपको चार्जेबल रहेंगे अगर आप कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा। पूरा स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर आप इन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। आपको पता है मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ बर्निंग क्वेश्चन की फॉर्मेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मक्का ऑफ द क्रिकेट? मक्का ऑफ द क्रिकेट किस खेल के मैदान को कहा जाता है क्रिकेट में? तो किसको कहा जाता है? किसको? कौन सा है भाई? लॉर्ड्स। कौन सा है भाई? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स लॉर्ड्स को बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड्स कहाँ है? इंग्लैंड में है और यहाँ पे पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, इसलिए बोलते हैं इसको। ये एक ऐसा ऑफिशियली क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे पहला मैच खेला गया था। सवाल ये है कि भारत में, जो भारत है, इंडिया का मक्का किसको कहा जाता है भाई? कौन से क्रिकेट ग्राउंड को इंडिया में मक्का ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है इंडिया में? तो कौन सा? ईडन गार्डन। कहाँ है? कोलकाता में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का कहाँ है? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो, उसमें बना है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और अभी आपका हाल में ही जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का भी इनॉग्रेशन हुआ था। और साथ में दूसरा मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was deleted in amending of the institution from the constitution in 1978? तो एक आपका इनमें से अधिकार था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसको डिलीट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से 1978 में। 1978 में। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सा अधिकार था वो? तो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी थे, उसको डिलीट कर दिया गया। तो पहले फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7, और अब कितने हैं? 6। 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सा इसमें से डिलीट कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है भाई, मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए, बी इज द राइट आंसर। बिटुमिनस इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ। तो बिटुमिनस जो फॉर्म है वो किसकी है? कोल की, कोयले की फॉर्म है बिटुमिनस। क्लियर? बिटुमिनस किसकी फॉर्म है? कोयले की। चलिए, इन इंडिया द हाउस ऑफ द पीपल ऑल्सो कॉल्ड। तो हाउस ऑफ द पीपल को किस नाम से भी जाना जाता है? किससे? लोकसभा के नाम से। लोकसभा या लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। क्लियर? हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स बोलते हैं या अपर हाउस बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो राज्यसभा। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? ये आपको याद रखना है, 552। 552। इलेक्शन कितने पे होता है भाई? इलेक्शन होता है डायरेक्ट 543 पे। फिर 2 कहाँ है? 2 होती है आपके नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट करता है, बाकी क्या है? वैकेंट है। क्लियर? 543 पे इलेक्शन होता है, 2 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और अभी को प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अब हमारी प्रेसिडेंट है। कौन से? 15 नंबर की। 15 नंबर की। राज्यसभा की बात करें तो टोटल सीटें कितनी होती है भाई? यहाँ पे तो 250 होती है। इलेक्ट कितने होते हैं भाई? 238। 12 कहाँ से आए? 12 को करते हैं नॉमिनेट। कौन करते हैं? इनको प्रेसिडेंट करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो बार बार क्वेश्चंस में आते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? दैट इज 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। चलिए, ए इज द राइट आंसर। सन सिटी।
सन अलग है, सिटी अलग है, ठीक है, इसको यहाँ से कर दिए। सन सिटी इज द नेम ऑफ, तो किस शहर को का जो निक नेम है उसको सन सिटी के नाम से ही जानते हैं, तो कौन सा है भाई, जोधपुर। और जोधपुर का एक फेमस नेम और है, दैट इज ब्लू सिटी, ये भी आपको याद रखना है, ब्लू सिटी। सन सिटी तो हो ही गया, ब्लू सिटी भी है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को किसके नाम से जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से। बस ये इंपॉर्टेंट है भाई। कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं, सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जानते हैं, ठीक है। चलिए, हॉस्टल के थ्रू अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, गर्ल्स भी एलिजिबल हैं, बॉयज भी एलिजिबल है, इस नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए कि आप हॉस्टल में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल में प्रैक्टिस का मीडियम बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, बच्चों के घर पे पढ़ने का माहौल अच्छा नहीं होता, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, और बच्चे का खेल वगैरह को भी मन होता है भाई, घर में एक कमरे में, घर में तो टीम नहीं मिल जाएगी ना, तो हॉस्टल में क्या है, आपकी टीम होती है, स्पोर्ट्स इवेंट अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है, एक डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और वार्डन 24/7 आपके साथ रहते हैं, तो वार्डन आपको प्रॉपर गाइड भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप हॉस्टल में विजिट करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, भाई सोलर सिस्टम से क्वेश्चन तो आते हैं, आपको पता ही है। तो सन के नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो कौन सा है भाई आपका सबसे छोटा प्लेनेट, दैट इज मरकरी। क्या है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, मरकरी। कुछ और बातें हैं, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, अर्थ का ट्विन है कौन सा, वीनस, वीनस का अर्थ ट्विन है। मार्स रेड प्लेनेट है, क्लियर, रेड प्लेनेट है। वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट भी है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद रखना आप। सी इज द राइट आंसर। वेयर इज द हड़प्पन साइट कॉल्ड लोथल, तो लोथल भारत के किस राज्य में, जो हड़प्पन साइट है लोथल, वो किस राज्य में है, तो कौन सा राज्य है भाई, गुजरात। वही राज्य है जिसकी भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है, तट, कोस्टल लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात की। गुजरात की क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, कौन सी, गुजरात की लॉन्गेस्ट। सेकंड लॉन्गेस्ट किसकी, आंध्र प्रदेश की। तो गुजरात वही राज्य है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, और यहीं पे है लोथल, क्लियर, हड़प्पन साइट लोथल। चलिए, बी द राइट आंसर। Which constitutional amendment was made to provide opportunities for education to the children 6 to 14 years? अब 6 to 14 years के जो बच्चे हैं, अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके लिए एजुकेशन मिलना कंपलसरी है। तो किस संविधान के संशोधन के तहत किया गया, तो 86 के थ्रू किया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को अब कंपलसरी है एजुकेशन मिलना, और इसको एक फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था, कब से, 21A में इसको एक फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था, क्लियर, 21A में। राइट टू प्रॉपर्टी इज, हाँ देखो भाई, राइट टू प्रॉपर्टी पहले तो ये डिलीट हो गया फंडामेंटल राइट में, अब इसको फंडामेंटल राइट ना कह के एक लीगल राइट बना दिया, एक कानून का अधिकार इसको बना दिया। बेसिक मूलभूत अधिकार नहीं है, लेकिन एक कानूनी अधिकार है। मेंशन इन विच आर्टिकल, तो अब ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसको डाल दिया गया भाई, पहले तो ये फंडामेंटल राइट था, इसको कोई ले ही नहीं सकता। फंडामेंटल राइट मीन्स उनको, वे तो आपके अपने हैं, लेकिन अब इसको एक कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। कानूनी अधिकार के तहत किसके अंदर आए, 300A के अंदर इसको कानूनी अधिकार बना के इसको वहां पे इसको रख दिया गया, क्लियर। सी इज द राइट आंसर। महाराजा रणजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप, भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो महाराजा रणजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप तो किससे है भाई, हॉकी से है इसका संबंध। किससे है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हॉकी से, क्लियर, हॉकी से। विच फीचर इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें कौन सा फीचर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। विच फीचर इज नॉट प्रेजेंट, सो सेक्युलरिज्म है, फेडरल गवर्नमेंट है, इक्वलिटी है, लेकिन ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया पॉलिटिकल जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है बर्निंग क्वेश्चन। क्या है बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन को देखो भाई, बर्निंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द एज ऑफ एडल्ट सफरेज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। भाई देखो, पहले जो वोट डालने का अधिकार था वो कितना था, 21 साल। संविधान में एक संशोधन किया गया, अब वोट डालने का अधिकार हो गया 18 साल। तो ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कौन सा संविधान में संशोधन हुआ, जिसके थ्रू
वोट डालने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये है क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आज का अगर मैं देखूं तो संकल्प में आज का पॉलिटी का मेरा ज़्यादा फोकस था, मैंने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। तो आपको इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर? वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करने के बहुत सारे कारण हैं भाई। एक तो संकल्प सीरीज, एक डेडिकेटेड सीरीज आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, आपको यहाँ पे आगाज़ सीरीज मिलेगी, आगाज़ सीरीज। इसके अलावा में यहाँ पे आपको अगर देखें तो आपको करंट अफेयर्स की एक रेगुलर सीरीज आती है, और इसके अलावा सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मोड में हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्लियर? तो कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके स्टूडेंट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर